बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, साथियों और बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आप सबका बहुत शुक्रिया। आपने जिस दोस्त ने कड़े वक़्त में इजहार ताज़ियत किया, इजहार हमदर्दी किया, अल्लाह पाक आप सबको खैरियत दे, तंदुरुस्ती दे और सेहतमंद औलाद की नेमत से नवाजे। प्यारे दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो उससे बहुत सारे लोग परेशान हैं और इस दफ़ा जो 2018 से 2018 के आखिर में और 2019 के शुरू में जो बीमारी आई उसने तबाही और बर्बादी फेर दी और बहुत सारे शायकीन के शौक़ को तबाह कर दिया। दोस्त बेचारे बड़ी मुश्किल से बच्चे गोल करते हैं, निकलवाते हैं, पहले जोड़ा लगाते हैं, फिर बच्चे निकलते हैं, फिर गोल करते हैं, फिर एडल्ट होते हैं, फिर उनको संभालते हैं, जो उसमें से अच्छा होता है उसको जोड़ा लगाते हैं और बीमारी आके ये सारी की सारी मेहनत, वक़्त, पैसा एक ही वक़्त में बर्बाद करके चली जाती है। बेशक बीमारी और शिफा अल्लाह ताला की जानिब से है। और प्यारे दोस्तों, मैं यहाँ पर आज अपनी छत पर मौजूद हूँ, दाना डाल रहा हूँ, तो मैंने सोचा आपसे शेयर भी कर लिया जाए। तो ये जो दोस्तों ने मुझसे पूछा सवालात में, उसमें एक बहुत बड़ा मसला जो है ये पानी वाली बीठों का है। पानी वाली बीठों का है कि कबूतर पानी वाली बीठें करते हैं और पानी ज़्यादा पीते हैं और मतलब खुश्क होते हैं, नीचे से सूख जाते हैं और रफ्ता रफ्ता मर जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इसके लिए बहुत सारे दोस्तों ने कॉक्सी की अद्वियात भी इस्तेमाल की, बहुत सारे दोस्तों ने पैराटाइफाइड की भी की, इकोलाई की भी की। अब मसला यहाँ पर ये है कि 3-4 बीमारियाँ जो जैसा कि पैराटाइफाइड या साल्मोनेला और दूसरी ये जो कॉक्सी है और तीसरी इकोलाई है, इसमें 19-20 का फ़र्क होता है इनकी सिम्टम्स में। ये तकरीबन सेम सिम्टम्स होती हैं। तो इसमें हम जब साल्मोनेला समझते हैं, साल्मोनेला की दवाई कर रहे होते हैं, तो ऐन उस वक्त पता चलता है कि इनको कॉक्सी की बीमारी, कॉक्सी का इलाज कर रहे होते हैं तो पता चलता है कि इनको दूसरी बीमारी है इकोलाई की। तो इनमें आपको बताया कि 19-20 का फ़र्क होता है। और प्यारे दोस्तों, ये जो दवाइयाँ हैं वो एक वक़्त आता है कि बिल्कुल इफ़ेक्ट नहीं करती, बिल्कुल असरअंदाज नहीं होती और दवाइयाँ डालते जाते हैं, कबूतर मरते जाते हैं और हम अपने हाथों से अपने शौक़ का जनाजा देख लेते हैं। तो आज जो है, आज कुछ डिफरेंट आपको इलाज मैं बताता हूँ। इंशाअल्लाह ताला उल अज़ीज़ आपको इससे बड़ा फ़ायदा पहुँचेगा। ये मेरे दोस्त हैं, डॉक्टर नदीम अख्तर साहब MBBS डॉक्टर हैं। तो थोड़ा सा शौक़ रखते हैं, जितना हमारा है उतना तो नहीं रखते, तो थोड़ा सा शौक़ उनको भी है। तो एक दिन उनसे ये डिस्कस हो रही थी तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा इलाज बताया जो कि पहले मैंने आजमाया है, अब मैं आपके गोशगुजार कर रहा हूँ। उन्होंने ये जितनी मैंने आपको सिम्टम्स बताई हैं, उन्होंने बताया इसमें कि 3 गोलियाँ एलोपैथिक की, एक एनॉक्साबिड है, ये 40 रुपए की एक गोली आती है, एक फ्लैजल जो हम आम रूटीन में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते रहते हैं अक्सर ही, तीसरी नोस्पा टैबलेट है, नोस्पा NOSPA नोस्पा टैबलेट है। तो ये जो तीनों टैबलेट्स हैं, ये दो टैबलेट्स लेके एनॉक्साबिड, फ्लैजल और नोस्पा, ये तीनों टैबलेट 2 लेके इनको बारीक पीस के इनका पाउडर बना लें
पाउडर बनाने के बाद इनको 1.5 लीटर वाली जो हमारे यहाँ आम बोतल मिलती है कोक की, स्प्राइट की या फिर वाटर की जो बोतल मिलती है, उसको उसमें पानी, मतलब मकसद ये है कि वो मैयर हो जाए, उसको हम माप लें कि इतना पानी इसमें डाला है। तो 1.5 लीटर वाली पानी की बोतल को भर के वो जो पुड़िया है पाउडर की उसमें डाल दें और 20 मिनट तक उसको किसी ठंडी जगह पर रख दें, ठंडी और सायादार जगह पर रख दें। बाद में आप कबूतरों को वो डाल दें, वो जो पानी है अच्छी तरह हिला के वो पानी डाल दें। अल्लाह के फजल से तीसरी दफ़ा जब डालेंगे तो आपको कबूतरों में वाज़ह तब्दीली नज़र आएगी। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये है जो डॉक्टर साहब ने मुझे बताई, उन्होंने कहा कि हबीब भाई कबूतर इन बीमारियों में, असल में ये बीमारी जो है रिलेट करती है इंसानी बीमारी डिज़ेंट्री से। डिज़ेंट्री वो इंसान को भी इस तरह की बीमारी लगती है, उसमें पेट में मरोड़ उठते हैं और इंसान पहाना करने के लिए जाता है तो पानी की तरह पहाना आता है और मतलब सही तरह से वो मतलब तसल्ली बख्श वो सेटिस्फाइड भी नहीं होता। ठीक है, तो ये उस बीमारी से रिलेट करती है, डिज़ेंट्री से। असल में ये उसका इलाज है जो कि हम कबूतरों के लिए कर सकते हैं। ठीक है, वो ये जो डिज़ेंट्री है ये भी बड़ी आंत की बीमारी है और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ 3 बीमारियाँ कबूतरों की, कॉक्सी है और इकोलाई है और साल्मोनेला है, ये तीनों ही बड़ी आंत की बीमारियाँ। ठीक है, बड़ी आंत मुतासर होती है, उस वजह से ये जो फुजला बनाने का अमल है वो ठीक तरह से अंजाम नहीं पाता और जब अंदर इन्फेक्शन होता है बुखार की वजह से कबूतर पानी बहुत ज़्यादा पीता है, पानी उसी तरह निकलता है, उसके साथ नमकियात भी निकलते हैं। तो फिर जब नमकियात निकलते हैं तो कबूतर निढाल हो जाता है बिल्कुल। तो उन्होंने ये बताया कि हबीब भाई इससे इन तीनों बीमारियों में कबूतर डिहाइड्रेशन से असल में जल्दी मर जाता है। बीमारी से इतनी जल्दी नहीं, लेकिन डिहाइड्रेशन से जल्दी मर जाता है। खैर, ये उन्होंने मुझे बात बताई, मैंने आप तक बात पहुंचा दी है। तो कई माशाल्लाह दोस्त बड़े बड़े अक्लमंद भी हैं। बहरहाल जी, ये उन्होंने कहा जी आप ये रात के शाम के टाइम आप दाने के साथ डालें, दाने के साथ डालने के बाद आपने ये करना जी कि जितना पानी वो 3 गोलियों वाला कबूतर पी लें उतना पी लें, बाकी आपने ज़ाया कर देना। सुबह जो आपने ताज़ा पानी डालना उसमें आपने ORS लाजमी डालना। ORS वाला पानी सारा दिन बीमार कबूतरों के पास पड़ा रहे और वो कबूतर उसको पीते रहें। शाम को आपने ये करना है, इंशाल्लाह तीसरे दिन करेंगे तो ये कबूतर बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो मेरे दोस्तों, इंशाल्लाह ताला आप आजमाइएगा ज़रूर, अल्लाह के फजल से आपको इसका बड़ा फ़ायदा होगा इंशाल्लाह ताला। तब तक के लिए इजाज़त दें, आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।